नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, निफ्टी और सेंसेक्स रिकॉर्ड हाई पर चल रहे हैं और ऐसी स्थिति में बहुत सारे सेक्टर के बहुत सारे शेयर बहुत भाग चुके हैं। यदि स्टॉक मार्केट में करेक्शन आया तो जो बहुत भाग चुके तक करेक्ट हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में अब निवेशक ऐसे क्षेत्र को ढूंढ रहे हैं जहां पोटेंशियल ग्रोथ बाकी है। ऐसी दशा में केमिकल सेक्टर जो है इस पूरी रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था, तो केमिकल सेक्टर के जो अच्छे स्टॉक वो आने वाले 2 साल 3 साल तक बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकते हैं। एक स्टॉक मेरे रडार में पर भी आया है जिसका नाम है नियोजेन केमिकल। इसमें बहुत सारी ब्रोकरेज फर्मों ने भी स्टडी की है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक 2 साल में 3600 रुपये जाना चाहिए। यहाँ से पूरा दुगना होना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से इसने रिटर्न की रफ्तार भरी है उससे ऐसा लग रहा है कि अब वो समय आ चुका है। पिछला हाई यहाँ स्टॉक पहुँच चुका है और पिछले 5 दिन में 24% रिटर्न दिया है। अब ये स्टॉक बड़ा ब्रेकआउट लेने के लिए तैयार है। ये ब्रेकआउट 2 साल में 3600 रुपये तक जाएगा। 5 साल तक अगर आप लॉन्ग टर्म, पहला टारगेट इसमें निकल के आ रहा है 3610 का लगभग, और दूसरा टारगेट इसमें 4200 रुपये का आएगा। ये आफ्टर 5 ईयर अगर आप इसको रखते हैं तो ये 4200 और 4500 के रेंज में जाएगा। उसके अर्निंग ग्रोथ बहुत बढ़िया होना, EPS बहुत बढ़िया होना, कारोबार बहुत बढ़िया, एक्सपेंशन कर रही कंपनी लगातार। बहुत सारी ब्रोकरेज फर्म इसमें बाय रेटिंग दे रही हैं और मेरा भी व्यक्तिगत रूप से मानना है कि यहाँ से अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, यहाँ से आपको बाइंग करना चाहिए और एकदम से बाइंग ना करते हुए 3 शेयर फिर 3 शेयर, जैसी भी प्लस में माइनस में आपको दिखाई देता है 3-3 करके सिप मोड में इकट्ठा करना चाहिए। फार्मूला से अगर आप चलेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। एक निश्चित रणनीति बना लीजिए और इस रणनीति के तहत इस स्टॉक में आगे बढ़ना है। क्राइटेरिया चेक करते हैं तो 6 में से 5 नंबर इस स्टॉक को मिल रहे हैं फ्यूचर क्राइटेरिया में। अगर न्यूजेन केमिकल के बारे में एक अनुमान लगाते हैं तो इसकी अर्निंग ग्रोथ रेवेन्यू 36.1% निकल के आ रही है 1 साल में ग्रोथ अर्निंग। और रेवेन्यू की बात करते हैं तो रेवेन्यू 1 साल में 31.9% की दर से बढ़ने की संभावना है। 31.9% की दर से रेवेन्यू बढ़ने की संभावना है। और अर्निंग ग्रोथ 36.1% की, जबकि EPS की जो ग्रोथ होगी पर ईयर वो लगभग 39.4% होगी EPS केमिकल अर्निंग ग्रोथ। और फ्यूचर रिटर्न ऑन इक्विटी इसकी 15.2% के हिसाब से बने रहने की संभावना है। पूरे एनालिसिस में ये स्टॉक गुड की श्रेणी में आ रहा है 17 सितंबर के हिसाब से। फिर बात करते हैं विगत 5 साल में 483%, विगत 6 महीने में 48%, 1 महीने में 18%, 5 दिन में 24%। रिजल्ट बड़ा शानदार है। रेवेन्यू 180 करोड़ 9.14% ज्यादा ईयर टू ईयर। इनकम 11.47 करोड़ 17.64% ज्यादा ईयर टू ईयर। नेट प्रॉफिट मार्जिन 6.37 7.78% ज्यादा। तो दोस्तों, एवेन्यू स्पार्क करके एक ब्रोकरेज फर्म है, उसने इस पे बाय रेटिंग दी है और लगातार इस स्टॉक को वो कवरेज कर रहे हैं। उनका कहना है कि न्यूजेन केमिकल 3600 रुपये हिट करना चाहिए 12 महीने में। इसमें
111% का अपसाइड मौजूद है मंडे क्लोजिंग लेवल से अगर गिने तो। अगर 3 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं, टाइम फ्रेम के हिसाब से देखते हैं, तो न्यूजेन केमिकल 4500 रुपए टेस्ट करना चाहिए, ऐसा एवेन्यू स्पार्क करके ब्रोकरेज फर्म जो कवर कर रही है उसका कहना है। न्यूजेन पहले से अपने बिजनेस में ब्रोमाइन लिथियम चेन बनाती है और कंपनी ऑलरेडी बहुत बड़ी इंपोर्टर है, आयात करती है लिथियम कार्बोनेट की, जबरदस्त मुनाफा हो सकता है। एवेंडर पार्क ने अपने नोट में लिखा है कि 3 साल की समय सीमा में नियोजन केमिकल 4500 रुपए का लेवल टेस्ट करने की संभावना है। ब्रोमीन लिथियम चेन में नियोजन का मौजूदा कारोबार अपेक्षाकृत छोटे औसत साइज का है और मैच्योरिटी अवस्था में है। कंपनी पहले से ही लिथियम कार्बोनेट की सबसे बड़ी इंपोर्टर है, आयातक है। अमेरिका सरकार के द्वारा 2022 के मुद्रास्फीति कटौती अधिनियम में स्थानीय सोर्सिंग की सख्त आवश्यकताएं हैं और खासकर चीन को सप्लाई चेन से बाहर करने का प्रयास किया गया है। परिणाम स्वरूप एवेंडस स्पार्क का मानना है कि नियोजन और गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स जैसे भारतीय प्लेयर मुनाफे में हो सकते हैं। प्रतिस्पर्धा डायरेक्ट कंपटीशन जापान और कोरिया से है। स्टॉक मार्केट का मतलब ही है हमेशा आपके पास रिस्क रिवार्ड बना रहता है और रिस्क तो मौजूद रहती ही है। सभी एनालिसिस एक अनुमान आपको प्रस्तुत करते हैं और वो आंकड़ों को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। आप अपना टारगेट देखें, अगर आपको 20% का अपसाइड मिल रहा है तो आप अपना 20% का अपसाइड लेकर स्विच कर सकते हैं। यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो फिर कंटिन्यू हर तिमाही का रिजल्ट आपको ट्रैक करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। 588 एम्प्लॉई हैं कंपनी में, 1989 में कंपनी बनी थी। 52 वीक की आई 1911 है, लो 1176 है। 131-32 के पी रेशो में रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत 5.74 की है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9.38 का है। 10 रुपए का फेस वैल्यू है, 228 रुपए का बुक वैल्यू है, 4,985 करोड़ की मार्केट कैप है। निवेश करते हैं लंबे टाइम, उसको बार बार एनालिसिस करके देखें। ये कंपनी की 10 साल की ग्रोथ बहुत बढ़िया है 19.5 की और डिविडेंड पे आउट भी बहुत हेल्दी है 17.5% का, लेकिन लो रिटर्न ऑफ इक्विटी है। अब उतना रिस्क इस स्टॉक में नहीं है। अगर आप 6 महीने भी दे देते हैं तो एक निश्चित % की दर से आपको 20-25% तो आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि केमिकल सेक्टर में अब वृद्धि ग्रोथ दर्ज हो रही है। धन्यवाद दोस्तों।